हेलो 10th क्लास। आपकी टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट में लेसन 10 द सरमन एट बनारस। बनारस में प्रवचन। सरमन का मतलब होता है प्रवचन या उपदेश। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर समझेंगे। ये गौतम बुद्ध के प्रवचन के ऊपर है। उन्होंने सबसे पहला जो प्रवचन है बनारस में ही दिया था, तो उसी के ऊपर आपका ये लेसन आधारित है। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे। सबसे पहले आपके डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और याद करें, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने में आसानी होगी और समझने में भी। आगे हम समझेंगे क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, व्हाट डज सी आस्क फॉर, डज सी गेट इट, व्हाई नॉट। जब कीसा गौतमी के पुत्र की मृत्यु हो जाती है तो वह घर घर जाती हैं। व्हाट डज सी आस्क फॉर यानी वह घर घर जाकर के क्या मांगती हैं। डज सी गेट इट क्या उन्हें वह मिला जो वो दरवाजे पर मांगती हैं जाके। व्हाई नॉट यदि नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। आंसर है आपका, व्हेन हर सन डाइज कीसा गौतमी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस। इतना आपका क्वेश्चन में से ही रिपीट हो रहा है। आस्किंग फॉर मेडिसिन दैट वुड क्योर हर चाइल्ड। कीसा गौतमी के पुत्र की जब मृत्यु हो जाती है तो वो घर घर जाती हैं दवाई मांगने के लिए, मेडिसिन मांगने के लिए। दैट वुड क्योर हर चाइल्ड जिससे कि उनके बच्चे का इलाज हो सके, उस दवा को मांगने के लिए वो दरवाजे दरवाजे जाती हैं। नो शी डज नॉट गेट इट बिकॉज हर सन वाज ऑलरेडी डेड। दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा जा रहा था कि क्या उन्हें वह मिला, तो उसका आंसर है नो शी डज नॉट गेट इट। नहीं, उन्हें जो चीज़ वो घर घर मांगने जा रही थी वह चीज़ नहीं मिली। बिकॉज क्योंकि हर सन वाज ऑलरेडी डेड क्योंकि उनका पुत्र पहले ही मर चुका था। एंड देयर इज नो मेडिसिन दैट कुड ब्रिंग अ डेड पर्सन बैक टू लाइफ। और ऐसी कोई औषधि नहीं है जो किसी मरे हुए व्यक्ति को वापस ला सके, इसलिए उन्हें वो औषधि नहीं मिल पाई जो वो घर घर जा कर के मांग रही थी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कीसा गौतमी अगेन गोस फ्रॉम हाउस टू हाउस। कीसा गौतमी दोबारा से घर घर जाती हैं आफ्टर सी स्पीक्स विद द बुद्धा। गौतम बुद्ध से बात करने के बाद। व्हाट डज सी आस्क फॉर द सेकंड टाइम राउंड। दोबारा के चक्कर में वो क्या मांगती हैं। फिर से जब घर घर जाती हैं तो वो क्या मांगती हैं, अब क्या मांगती हैं। डज सी गेट इट क्या उन्हें ये मिला, और व्हाई नॉट यदि नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। आंसर है आपका, गौतम बुद्धा आस्क्स कीसा गौतमी टू गेट हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस वेयर डेथ हैज नेवर विजिटेड। गौतम बुद्ध ने कीसा गौतमी को एक मुट्ठी भर सरसों के दाने लाने के लिए कहा, ऐसे घर से जहां पर कभी किसी को मौत न आई हो। यह आपका होगा है यहाँ तक राउंड तक क्वेश्चन का आंसर। डज सी गेट इट क्या उसको वह मिला। सी डजंट गेट इट नहीं, उसको वह नहीं मिला। क्योंकि बिकॉज देयर इज नो हाउस वेयर डेथ हैज नॉट विजिटेड क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर किसी को मौत न आई हो। प्रत्येक घर में किसी न किसी की तो मौत होती ही है, यानी जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन मरेगा भी। तो कीसा गौतमी को ऐसा कोई भी घर नहीं मिलता जहां पर किसी की मौत ना हुई हो। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डज कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकंड टाइम दैट सी फेल्ड टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम। वाज दिस व्हाट द बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड। कीसा गौतमी दूसरे बार में क्या समझ गई जो पहली बार में वह नहीं समझ पाई। यानी दूसरी बार जब वो घर घर सरसों के दाने मांगने जाती हैं तो उन्हें जो बात समझ में आ जाती है वो पहले
राउंड में उन्हें क्यों नहीं समझ में आई? क्या ये वही चीज़ थी जो बुद्ध उनको समझाना चाहते थे? जो बात उन्हें दोबारा के राउंड में समझ में आई, तो क्या उन्हें गौतम बुद्ध वही चीज़ समझाना चाहते थे? आंसर है आपका कीसा गौतमी अंडरस्टैंड द सेकेंड टाइम दैट इज कॉमन टू ऑल एंड शी वाज नॉट द ओनली वन इन ग्रीफ। दूसरी बार में कीसा गौतमी को ये बात समझ में आ गई कि मौत अवश्यंभावी है, यानी मौत निश्चित है। हर किसी को एक न एक दिन मरना है और वह दुनिया में अकेली नहीं है जो दुखी है। बुद्धा वांटेड हर टू अंडरस्टैंड दिस, और बुद्ध उनको यही बात समझाना चाहते थे दैट देयर वाज नो हाउस वेयर नो बडी लॉस्ट देयर लव्ड वंस, कि दुनिया में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर किसी ने अपने किसी प्रियजन को ना खोया हो, यानी किसी प्रियजन की मौत ना हुई हो। हर घर में किसी न किसी का कोई ना कोई प्यारा अवश्य किसी न किसी दिन मौत के मुंह में जाता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डू यू थिंक कीसा गौतमी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम? आपका क्या सोचना है कि कीसा गौतमी इस बात को दूसरी बार में ही क्यों समझ सकी? इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, और उनकी समझ को गौतम बुद्ध ने किस तरह से बदला? आंसर है आपका, इन द फर्स्ट इंस्टेंस कीसा गौतमी कुड ओनली सी हर ग्रीफ ऑफ लॉसिंग हर यंग सन। पहली बार में कीसा गौतमी सिर्फ अपने बच्चे के दुख को ही महसूस कर पा रही थी, बच्चे के दुख को ही समझ पा रही थी। ग्रीफ मीन्स दुख। सी अंडरस्टूड दिस ओनली द सेकेंड टाइम बिकॉज, उन्हें ये बात दूसरी बार में ही समझ में आई क्योंकि सी फाउंड दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल हाउस वेयर समवन बिलव्ड हैड नॉट डाइड। उन्होंने ये पाया कि ऐसा कोई भी घर नहीं है जहां पर किसी ने अपने प्यारे को ना खोया हो, यानी किसी न किसी प्रियजन की मौत अवश्य हुई है। द बुद्धा चेंज्ड हर अंडरस्टैंडिंग बाय आस्किंग हर टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड फ्रॉम अ हाउस इन विच नो वन हैड एवर डाइड। बुद्ध ने उनकी समझ को इस तरीके से समझाया, कीसा गौतमी की जो समझ थी उसको इस तरीके से बदला, बाय आस्किंग हर टू गेट, उसको ये कह करके कि ऐसे घर से एक मुट्ठी सरसों के दाने लेके आओ जहां पर किसी की मौत ना हुई हो। तो आपके ये जो दो क्वेश्चन हैं, इसका पहले का आंसर आपका यहाँ तक हो रहा है और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ये है। आपका एग्जाम में इतना अकेला भी पूछा जा सकता है, इन व्हाट वे डिड द बुद्धा चेंज हर अंडरस्टैंडिंग, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? सामान्यतः आप स्वार्थपन से क्या समझते हैं? डू यू एग्री विथ कीसा गौतमी दैट शी वाज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? क्या आप इस बात से सहमत हैं कि कीसा गौतमी अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी? आंसर है आपका, अ पर्सन इज सेल्फिश if he या she thinks only about his own profit या और लॉस। ये आपका सेल्फिशनेस का आंसर है। स्वार्थी व्यक्ति कौन होता है? स्वार्थपन क्या होता है? कोई भी व्यक्ति, चाहे ही हो या सी, यानी पुरुष हो या महिला हो, यदि वह सिर्फ अपने लाभ और हानि के बारे में ही सोचता है, यानी सिर्फ अपने बारे में सोचता है, तो वो स्वार्थता कहलाती है। आगे है आपका, डू यू एग्री विथ, इस क्वेश्चन का आंसर, कीसा गौतमी वाज बीइंग सेल्फिश इन द सेंस दैट, कीसा गौतमी
स्वार्थी हो गई थी, इस अर्थ में कि शी फेल्ट शी अलोन हैड टू बियर द सोरो ऑफ हर सन्स डेथ, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि केवल उन्हें ही अपने पुत्र की मौत का दुख झेलना पड़ रहा है। वही एक अकेली हैं जो अपने पुत्र की मौत का दुख सहन कर रही हैं। एंड हर सोरो वाज समथिंग यूनिक, और उनका जो दुख है वो बाकी सब लोगों के दुख की अपेक्षा अलग है। शी फाउंड दैट डेथ वाज यूनिवर्सल फेनोमेनन एंड एवरीवन फेस्ड इट। जब गौतम बुद्ध ने उन्हें घर घर पहुंचाया सरसों के दाने लेने के लिए, तो उन्हें ये बात समझ में आ गई कि जो मौत है वो कैसी है, सार्वभौमिक है, यानी कि हर किसी को मरना है। हर किसी को एक ना एक दिन इस मौत का सामना करना है। तो मौत एक ऐसी सच्चाई है जो हर किसी को सामना करना ही पड़ेगी। हर घर में कोई ना कोई की मौत हुई होती है, तो उन्हें ये देख करके ये बात समझ में आ जाती है। मैं आपको इसमें एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बता रही हूँ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। वाई डिड द बुद्धा चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन? गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम प्रवचन के लिए बनारस ही क्यों चुना था? बुद्धा taught his first sermon at the city of Banaras because it is the most holy of the dipping place on the river Ganges. गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन बनारस शहर में दिया क्योंकि गंगा नदी में डुबकी लगाने के बाद सबसे पवित्र शहर यही है, यानी कि गंगा नदी की वजह से उन्होंने बनारस को चुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द बुद्धा डू आफ्टर ही हैड अटेंड एनलाइटनमेंट? जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उन्होंने क्या किया? एनलाइटनमेंट का मतलब यहाँ पे ज्ञान, प्रबुद्ध हो जाना, इसीलिए उनका नाम रखा गया बुद्ध। आफ्टर ही अटेंड एनलाइटनमेंट ही renamed the पीपल ट्री एज द बोधि ट्री। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने उस पीपल के पेड़ का नाम बोधि ट्री रख दिया, जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ कर के उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। दैट इज ट्री ऑफ विस्डम, यानी बोधि ट्री जो नाम रखा उसका मतलब होता है ट्री ऑफ विस्डम, यानी बुद्धि या बुद्धिमत्ता या ज्ञान का वृक्ष। एंड बिगेन टू टीच एंड शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उन्होंने लोगों को इस बात के लिए सिखाना शुरू कर दिया, समझाना शुरू कर दिया। जो ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ था वो उन्होंने लोगों के बीच में बांटना शुरू कर दिया, यानी उन्हें उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। तो ये आपका जो लेसन था द सरमन एट बनारस, यहाँ पे इसके क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में